नमस्कार, जी हेल्पलाइन हक का सवाल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। एक ऐसा शो जहां हम कॉल और ईमेल पर मिली आपकी समस्याएं सुनते हैं, सरकारी तंत्र को जगाते हैं और आपको आपका हक दिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और दिखाते हैं कि आज के शो में क्या खास होने वाला है। जी हेल्पलाइन में आज दिखाएंगे आपको दिल्ली के एक बुजुर्ग की लाचारी की कहानी, जो अपने ही हक का पैसा लेने के लिए पिछले 4 साल से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी हेल्पलाइन ने उनके लिए एक लड़ी लड़ाई और उनको दिलाया उनका हक। अगली खबर दिखाएंगे आपको कि किस तरह अपने हक का मुआवजा पाने के लिए बिहार का एक दिव्यांग दर दर भटकता रहा, लेकिन जब जी हेल्पलाइन ने मामला उठाया तो डीएम ने लगा दी अधिकारियों की क्लास। इसके बाद बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की, जहां खाने को मोहताज एक शिकायतकर्ता की समस्या हमेशा के लिए जी हेल्पलाइन ने हल कर दी। अक्सर आपने देखा होगा, हादसे होते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए सरकार मुआवजे का ऐलान करती है, लेकिन क्या यह मुआवजा सही समय पर उनको मिल जाता है आसानी से? उसके लिए कई धक्कों को खाने पड़ते हैं। यह आज हम आपको अपनी अगली स्टोरी में दिखाने वाले हैं, जहां बिहार में एक दिव्यांग 4 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहा था। अक्टूबर 2022 वो वक्त जब बिहार के अरवल के रहने वाले अनिल कुमार ने अपनी मां को एक हादसे में खो दिया। नदी में डूबने से मां का साया सिर से उठ गया। सरकार ने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन यह ऐलान अनिल कुमार के लिए एक मदद से ज्यादा सिरदर्द बन गया। वजह है इसका आज तक ना मिल पाना। 2 साल हो गए, लेकिन आज भी अनिल कुमार दिव्यांग होने के बावजूद इस मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। हम एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, व्हील चेयर पे हैं, सोच सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या होगा। अपनी मां की मृत्यु के बाद मुआवजा ना मिलने पर अनिल ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। व्हील चेयर पर ही ना जाने कितने दफ्तरों के चक्कर काटे। आपदा विभाग के पास कागज भेजे तो पता चला कि शिकायतकर्ता की मां का नाम गलत लिखा हुआ है और मौत के समय में भी गलती है, जिसको ठीक कराकर भी वो एफिडेविट तक बनवा चुके हैं। लेकिन बिहार प्रशासन की व्यवस्था ऐसी कि तब भी इनका काम नहीं हुआ। पूरे महकमे में किसी ने भी दिव्यांग अनिल की मदद नहीं की, वो भी तब जब हादसे के वक्त तत्कालीन सांसद खुद आकर उनको पेंशन देने का निर्देश दे चुके थे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हमारे घर पे आए और उन्होंने बात की सारे पदाधिकारियों से, प्रखंड स्तर के हो या जिला स्तर के हो, इन्हें कैसे मुआवजा मिलेगा जो मिलता है 4 लाख। उसके बारे में सारे पदाधिकारियों से उन्होंने बात किया और हमें निर्देश दिए और खासकर पदाधिकारियों को निर्देशित किया। बहुत दिनों के बाद मैं इंक्वायरी करते रहा। जब भी उनको जो जरूरत में पड़ा कागज दिए मैंने, और उसने आज तक 2 साल बीतने जा रहा है लगभग, हमको भटकाते रहा, लटकाते रहा और कोई काम आगे नहीं किया। जब वो पूरी तरह चक्कर काट काट कर थक चुके थे, तब उन्होंने जी हेल्पलाइन को कॉल लगाया। मैं अंत में जब कहीं मुझे सहारा नहीं मिला तो मैं जी न्यूज वाले मीडिया से संपर्क किया और उनको मैं अपनी सारी कहानी बताया और उन्होंने हमें सहायता करने के लिए आश्वासन दिया और सहायता कर रहे हैं। सोए हुए पदाधिकारी को जगाने के लिए और शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि मुहैया कराने को लेकर जी हेल्पलाइन की टीम सीधा डीएम के पास पहुंची। डीएम ने अनिल कुमार की सीधी मुलाकात कराई, जहां उन्होंने पूरी बात सुनी और लगा दी संबंधित अधिकारियों की क्लास। क्यों नहीं कराते ये मामले सब जल्दी? आप इतना हमको मानहानि किए का सहयोग कि बार हमको बोले कि बैंक जाओ, हो गया भेज दिए, बैंक जाओ। कौन बोले? अगला सीओ जो था पहले। अच्छा, अब हो जाएगा। जो कागज मिसिंग है ले लीजिए, इसको करिए 1 सप्ताह में प्रोसेस कीजिए। डीएम ने उनकी बात सुनते ही मुआवजे के 1 हफ्ते में प्रोसेस करने के आदेश दे दिए और अनिल कुमार को दोबारा ना आने को भी कहा, जिससे उनकी परेशानी खत्म हो सके। सुधार के लिए भी सब ठीक है, आपको आने की जरूरत नहीं है। डीएम से मुलाकात के बाद और मदद की बात के बाद अनिल कुमार के चेहरे पर मुस्कान फिर लौट आई। जिस काम के लिए वो पिछले 2 साल से परेशान थे, वो काम एक ही दिन में पूरा हो गया। संजय रंजन, अरवल, बिहार, जी मीडिया। और अब बात करते हैं पीएफ विभाग के मनमाने रवैये की, जहां एक 67 साल के बुजुर्ग अपना हक का पैसा पाने के लिए 4 सालों से परेशान है। पैसा उनके खुद के पीएफ का था, लेकिन अफसोस कि तब भी विभाग में किसी ने एक नहीं सुनी और तब उन्होंने जी हेल्पलाइन में कॉल कर मदद मांगी।
जब सरकारी दफ्तरों के धक्के खाकर कोई थक जाए, जब उसकी सुनवाई कहीं ना तो सबसे बड़ी रोशनी की किरण बनकर आता है जी हेल्पलाइन। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के रहने वाले वीरेंद्र सिंह के साथ। उम्र 67 साल, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, हालात ऐसी भी नहीं कि ठीक से लंबी दूरी तक चल पाए, लेकिन इस हालत में भी वो अपने ही हक के लिए धक्के खा रहे हैं। 4 साल में लगा लो, अगर दूसरे महीने भी लगाओ 2 बार 3 बार तो कितने हो गए? 67 साल के आप? 67 का हूँ। अब तो मैं कूल्हा भी टूटा हुआ है। ओह अच्छा। और कूल्हा नया पड़ा, जिसकी वजह से कितनी परेशानी होती है। घर में बैठा हूँ, खाने के लिए मोहताज हो रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह ने पूरी उम्र काम किया, प्राइवेट नौकरी की, हक का पैसा पीएफ में इकट्ठा किया, जिसका आधा पैसा तो मिल गया, लेकिन बाकी बचा आधा पैसा पेंशन के तौर पर मिलना था। लेकिन आज तक उनकी पेंशन नहीं आई है। 4 सालों से पीएफ विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान की जगह मिलती है तो सिर्फ तारीफ। क्या समस्या थी जो आपने जी को फोन किया? जी, मेरे पेंशन के लिए जो है 4 साल हो गए अप्लाई किए हुए, अभी तक नहीं आई। उसके लिए मैं हर महीने जो है 2 बार 3 बार, पिछले महीने में जो है 4 चक्कर काटा। ये आप ही का पैसा? जब मेरे ही पैसा पीएफ से? हाँ, वो बताइए कि क्या था। पीएफ मेरे को मिल चुका है, पेंशन जो है नहीं मिल रही है, जिसके लिए जब जाता हूँ तो कभी एक कागज़ अब ले आओ, फिर 2-3 महीने बाद जैसे गया मैं तो फिर बोलेंगे अब ये कागज़ लाओ। अब लास्ट में मुझे जो है बैंक की स्टेटमेंट मांगा था एक मैडम ने, फिर मैं गया जहाँ अकाउंट जो देखते हैं, उन्होंने कहा आप जो है 3 फोटो लाओ। जब इन्हें इनका हक नहीं मिला तो इन्होंने अपनी शिकायत जी हेल्पलाइन पर दर्ज कराई। उसके बाद हमारी टीम वीरेंद्र सिंह के घर पहुंची। हम वीरेंद्र सिंह जी के घर पे पहुंचे हैं और ये पूरे मामले के बारे में, इस पूरी कहानी के बारे में आपको सुनाएंगे और आपको सारी चीज़ें कैमरा पे दिखाएंगे कि आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है जैसी पहले थी। आज भी लोग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। वीरेंद्र के घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो अपना गुजर बसर कर पाए। पैदल या साइकिल पर पीएफ दफ्तर जाते हैं तो कागज मांगे जाते हैं, कागज दिखाओ तब भी भगा दिया जाता है। हालात इतने खराब हैं कि जिन अधिकारियों पर इनका पूरा काम करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इनसे मिलना और इनका फोन उठाना तक बंद कर दिया। मेरे को फ़ोन नंबर दिया है, मैं फ़ोन किया तो बोले मैं अकाउंट में फ़ोन काट दिया। दोबारा फिर फ़ोन किया तो फिर जो है वो फ़ोन नहीं उठाया। वीरेंद्र सिंह की हालत देखकर अब जी न्यूज़ ने इनको इनका हक दिलाने का बीड़ा उठाया। तो आज हम इनके साथ जा रहे हैं इनका हक दिलाने के लिए और उन अधिकारियों से बात करेंगे। 67 साल के बुजुर्ग हैं ये और इतने चक्कर लगा चुके हैं और मेडिकल दिक्कत भी है। उनका कूल्हा टूटा हुआ है, वो चेंज हुआ, फिर उसके बाद ये पैदल नहीं चल पाते, इतने दूर दूर तक ये साइकिल और पैदल जाते हैं। हमने वीरेंद्र सिंह को साथ लिया और शुरू की उनको उनका हक दिलाने की मुहिम। ये अक्सर हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन का काम आराम से हो जाए, इसके लिए सभी विभागों में अलग अलग उनके काम जल्द निपटाने के लिए शाखाएं होती हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह के मामले में अलग से शाखा तो छोड़िए, किसी ने उनकी उम्र का लिहाज तक नहीं किया। यही सवाल लेकर हम पहुंचे पीएफ दफ्तर और देखिए फिर आगे क्या हुआ। जी हेल्पलाइन में कॉल करने वाले शिकायतकर्ता वीरेंद्र सिंह की बातें सुन हमारे मन में कई सवाल थे। सवाल ये कि एक बुजुर्ग को इस तरह चक्कर कटवाने से पहले क्या एक बार भी अधिकारियों ने नहीं सोचा? अगर उनकी कंपनी 4 बार सही नाम लिखकर दे चुकी है तो फिर जो काम तुरंत हो जाना चाहिए था वो 4 साल से क्यों लटका है? इन्हीं सवालों के जवाब लेने हम पीएफ विभाग के दफ्तर पहुंचे। यहां हम अंदर जाना चाहते थे, जवाब मांगना चाहते थे, लेकिन गार्ड ने हमें रोक लिया। हमने अधिकारी से फोन पर बात की और समस्या बताई। जो इनको डील कर रहे हैं ना, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मतलब किस प्रकार का मतलब? देखिए हमारे ना एक जी का ना हेल्पलाइन है सर। हाँ, ठीक है, उस पर जो भी आदमी परेशान होता है ना वो फ़ोन करता है। अब ये 67 वर्ष के हैं और बहुत चक्कर लगा चुके हैं यहाँ पे।
अच्छा, तो उसी के संबंध में हमने बात करना था। आप आइए मेरे पास आइए। हम सीधा अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। वहां बैठे तो उन्होंने बड़े आराम से वीरेंद्र सिंह की पूरी बात सुनी। कुछ तो उन्होंने जरूर बताया होगा कि क्या दिक्कत आ रही है। एक बार में कभी नहीं, अब तक नहीं बताया। पीछे में सर्विस कितने साल की है आपकी? 11 साल। 11 साल तक आपको पेंशन बनेगी? हाँ जी, पेंशन बननी है तो पेंशन के लिए तो कह रहा हूँ भाई। आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं यहाँ पे? ये 4 साल हो गए। और जब आता हूँ महीने में 2 चक्कर 3 चक्कर लगाता हूँ। लास्ट में क्या होता है कि अब ये पेपर चाहिए, उठा के कंपनी भेज। अच्छा। हाय। हमारे वीरेंद्र सिंह के साथ वहां मौजूद होने का असर इतना बड़ा था कि न सिर्फ आराम से बात सुनी गई, बल्कि उनका काम पूरा करने के लिए अधिकारी ने खुद अपना नंबर भी दिया। और रिकॉर्ड्स में जहां नाम की गलती थी, जिसको ठीक वो खुद इतने सालों में नहीं कर पा रहे थे, वो एक ही मुलाकात में कर दिया गया। मैं अपना नंबर एक दे दूंगा, ठीक है? और मुझे आप परसों एक बार खाली फोन कर लीजिए। सर का नंबर ले लीजिए। लाइन उसी पे लिख हाँ, ये मेरा नंबर जी। अधिकारी ने बात सुनने के बाद वीरेंद्र सिंह की समस्या का परमानेंट हल निकाला, तो वीरेंद्र ने भी जी न्यूज का धन्यवाद किया। हमारे साथ है, बहुत अच्छा लगा और बहुत तरीके से बात किया, नहीं तो ऐसे कोई बात होती नहीं थी। जी न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वीरेंद्र सिंह को तो उनका हक मिल गया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वीरेंद्र की तरह न जाने कितने लोग और होंगे जिनके कागज तो पूरे होंगे, लेकिन वो अफसरशाही के ढीले रवैये की वजह से भटकने को मजबूर हैं। अमित भारद्वाज, जी मीडिया। और जी हेल्पलाइन में अब देखिए यूपी के कुशीनगर के दिलीप वर्मा की कहानी, जो कि 5 सालों से राशन कार्ड बनवाने के लिए जूझ रहे हैं। हर बार खाली हाथ लौटा दिया जाता था, लेकिन जब जी हेल्पलाइन ने मदद मांगी तो एक ही बार में समस्या का हल उनको मिल गया। जब मेहनत के बाद इतनी कमाई न हो कि अपना और परिवार का पेट भर सके, जब मजबूरियां इतनी बढ़ जाएं कि मदद के लिए मिलती सरकारी योजनाओं का भी कोई फायदा ना हो, जब सरकारी महकमे में कोई सुनवाई ना हो, तब इंसान कितना लाचार महसूस करता है, ये यूपी के कुशीनगर के रहने वाले दिलीप वर्मा अच्छे से जानते हैं। और पिछले 5 सालों से ये दर्द झेल भी रहे हैं। दिलीप वर्मा की जिंदगी में गरीबी इतनी हावी है कि ना तो इनके पास खेती की कोई भूमि है, न ही रोजी का कोई साधन। सुबह भोजन मिल गया तो रात का भोजन कैसे होगा, इसकी चिंता दिलीप वर्मा के परिवार को लगी रहती है। परिवार का पेट भरने के लिए सहारा था मुफ्त सरकारी राशन, जो कि उन्हें अंत्योदय कार्ड से मिलता था, लेकिन उसमें से 5 साल पहले नाम काट दिया गया। 6 साल से हम लोग को राशन नहीं मिलता है, न खेत है न बाड़ी है, कुछ भी हम लोग के पास नहीं है। कमा कर लाते हैं तो हम लोग खाते हैं। 3 बच्चे 2 हम लोग 5 परिवार हैं हम लोग। जमीन तो पता है? हाँ, जमीन का कोई कुछ भी नहीं है। नाम कटने के बाद कई सालों से वो फिर से अपना कार्ड शुरू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिल रही है। परेशानी बढ़ी तो एक दिन जी हेल्पलाइन में कॉल किया। उनके कॉल के बाद हमारी टीम पहुंची उनके गांव, उनकी समस्या जानी और फिर शुरू की उनकी मदद। उनकी समस्या दूर करवाने के लिए पहले कोटेदार के पास गए और राशन कार्ड में नाम कटने की वजह जानी। किस वजह से काट दिया या अपात्रता की वजह से काटा होगा, चाहे अंत्योदय कार्ड था इनका, तो वो सब वही। कितने सालों से राशन आपके यहाँ से उठा रहे थे? अब पहले उठाते थे, हमको लग रहा है कि पहले 5-10 साल उठाए हैं। दिलीप वर्मा की समस्या बढ़ी थी, जिस वजह से हमारे संवाददाता ने पहले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से मुलाकात की और इस समस्या को हल करवाने की कोशिश की। लेकिन दिलीप वर्मा का जो अंत्योदय कार्ड था,
उसका ग्राम प्रधान स्तर से निपटारा नहीं हो सकता था। इसीलिए हमारा अगला पड़ाव था खाद्य विभाग, जहां अधिकारियों से मुलाकात कर दिलीप वर्मा की शिकायत की जानकारी दी। ये वही दफ्तर था जहां दिलीप वर्मा कई बार जा चुके थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही जी न्यूज वहां पहुंचा, उनकी बात सुनी भी गई और समस्या का समाधान भी निकाला गया। उनका कहना था कि 5 साल पहले उनका अंत्योदय कार्ड था, जो अब निरस्त हो गया है। पुनः नया कार्ड जारी करवाने के लिए इच्छुक हैं। तो इस क्रम में उनको बताया गया है कि जो नया राशन कार्ड जारी होगा, फिलहाल पात्रता के आधार पर वो अपना डॉक्यूमेंट्स, जो आय प्रमाण पत्र, आधार और बैंक पासबुक उपलब्ध करा दें। उसके बाद उनकी पात्रता की जांच सेक्रेटरी द्वारा करा ली जाएगी और जो भी पात्र होंगे, अंत्योदय के होंगे, तो अंत्योदय कार्ड जारी किया जाएगा। जी हेल्पलाइन की इस मुहिम ने अपना रंग दिखाया और दिलीप वर्मा को उनका हक दिलवाने में मदद की। इसके लिए दिलीप वर्मा ने जी हेल्पलाइन को धन्यवाद कहा। मैं जी हेल्पलाइन को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, ताकि मेरी बातें गांव स्तर से उठा करके तहसील स्तर तक ले आई। मेरी बातें को तहे दिल से सुना गया और अधिकारियों तक पहुंचाया गया। मैं इसलिए जी के मुहिम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। जी हेल्पलाइन का ही असर था कि अब दिलीप वर्मा के घर किसी को राशन की कमी से भूखा नहीं सोना पड़ेगा, बल्कि बच्चे समेत पूरा परिवार भरपेट खाना बिना किसी चिंता के खा पाएगा। प्रमोद कुमार गोंड, जी मीडिया, कुशीनगर। तो जी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारी ये मुहिम 24 घंटे लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, और अब तक हजारों कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं और हमारी टीम उन पर लगातार काम भी कर रही है। हमें आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या है, हम आपकी आवाज जरूर बनेंगे। 9711900700 पर आप कॉल कर सकते हैं और आप ईमेल कर सकते हैं हमें z.helpline@zmedia.com पर। हमारी टीम आपकी समस्या न सिर्फ देखेगी, न सिर्फ सुनेगी, बल्कि आपके हक की लड़ाई में आपकी साथी बनेगी और आपकी समस्या को पूरी तरह हल करेगी, क्योंकि जी हेल्पलाइन एक ऐसी मुहिम है जो सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए शुरू की गई। नमस्कार। Z News.